गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, है ना। आज हम वापस से कक्षा 3 विषय हिंदी रिमझिम पाठ्यपुस्तक में कक्षा 3 में रिमझिम पाठ्यपुस्तक का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का अभ्यास करेंगे। ओके, इसमें हम आज पहले भाग का अभ्यास करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक निकालो आप लोग भी। चलो आज हम करते हैं वापस से कक्षा 3 में पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का अभ्यास। ओके, इससे पहले हमने पाठ 12 पढ़ा था ना, जब मुझे सांप ने काटा। अब है पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। अब पेड़ों के बारे में तो आप लोग जानते हो ना, सब जानते हो कि पेड़ कौन क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं ना, क्योंकि पेड़ों से ही हमें लकड़ी मिलती है, हवा आती है, उस तरह से हम सांस ले सकते हैं पेड़ों से ही। ओके, तो पेड़ों की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ओके, तो हम आज करेंगे इस पाठ का अभ्यास। ओके, तो सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से देखते हैं हम। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब क्या था कि 3 भाई थे और तीनों भाई एक दिन क्या सुबह के समय अपने घर की तलाश के लिए, उनके पास घर नहीं था तो वो घर की तलाश के लिए निकल पड़े। और एकदम धूप थी बहुत, तो गरम गरम धूप में वो सड़क पर चले जा रहे थे ना। तो थोड़ी दूर गए तो उनको क्या दिखाई दिया, एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे क्या थी, ठंडी ठंडी छांव। आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, उसमें आम भी लगे रहते हैं। तो देखो ये चित्र में भी हमको पेड़ दिखाई दे रहा है ना आम का, कितने सारे इसमें आम लग रहे हैं। ओके, तो आम का पेड़ था, उसके नीचे बहुत ठंडी ठंडी छांव हो रही थी, छाया हो रही थी। तो वो लोग उसके पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बाकी नीचे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो अब जो पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए तो आम उसमें क्या, पेड़ में आम लगे हुए थे बहुत सारे, और वो उसका आम उन्होंने तोड़ लिए। पेड़ दिख रहा है ना आपको, नीचे बैठे हैं तीनों भाई पेड़ के नीचे, ये सब दिख रहा है ना हमको, कितना बड़ा पेड़ दिख रहा है। और यहाँ पे ये भाई बैठे हैं और आम चूस रहे हैं। तो वो लोग छाया में बैठ गए और उन्होंने आम तोड़ ली और आम तोड़ के वो मीठा मीठा रस चूसने लगे। आप लोग भी खाते हो ना मैंगो, तो गर्मियों के दिनों में कितने होते हैं आम, कैरी जो बोलते हैं आप लोग उसको, हम उसका रस भी बनाते हैं मम्मी। तो वो लोग भी आम खाने लगे और रस चूसने लगे। भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। अब उनमें से जो एक भाई था वो बोला कि भाई मुझे तो यही जगह, तीनों घर की तलाश में ही तो निकले थे, तो पहले आम का पेड़ दिखाई दिया तो वो बोला कि भाई भैया मुझे तो यही जगह पसंद है। आम का पेड़ के नीचे ही मैं अपना घर बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हम आम, इसका पेड़ भी कितना बड़ा होता है, इससे हमें आम भी खाने को मिलेंगे। और इससे आम कच्चे होंगे तो हम उसका अचार भी बनाएंगे, अचार बनाते हैं ना, और जब वो पक जाएंगे तो हम उन आमों को खाएंगे, उनका रस भी बनाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे और कुछ हम बाद में भी सुखा कर रख लेंगे। अब वो जो एक भाई था वो तो तैयार हो गया कि मैं तो यहीं आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब पहले भाई था जो आम के पेड़ के नीचे ही उसने अपना घर बना लिया, वो उसको आम का पेड़ पसंद आया, उसने बोला कि भाई मैं तो यहीं रुकूंगा, मुझे तो यहाँ पे आम खाने को भी मिलेंगे और इनका अचार भी बन सकता है। तो उसने सारी आम के पेड़ के गुण उसको भाइयों को बता दिए और उसने अपनी झोपड़ी वहीं बना दी। अब वो तो वहीं रुक गया और दोनों भाई और आगे चल पड़े। और चलते चलते उन्हें आगे क्या दिखाई दिया,
कुछ केले के पेड़ दिखाई दिए। ये देखो चित्र में नीचे हमको केले के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये कितने सारे केले के पेड़ हैं और ये दोनों भाइयों ने केले का पत्ता सिर पे कैसे ढका हुआ है। तो हम देखते हैं आगे कि उन्होंने आसपास में एक काला, अब जैसे जैसे वो जाने लगे तो आसमान में से एक काला बादल गुजरा, मतलब आसमान में काला बादल छा गया। कि बारिश का मौसम होता है तो उससे पहले कैसे काला बादल आ जाता है आसमान में, उसी तरह से उन्होंने देखा तो वहां से एक काला बादल गुजर गया। टप टप पानी बरसने लगा और तभी एकदम बूंदें बरसने लगी। ओके, अब दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। अब दोनों भाइयों ने क्या किया, केले के पेड़ में से, केले के पत्ते तो कितने बड़े बड़े होते हैं, साउथ में दक्षिण में हम जाएंगे वहां तो लोग बाग केले के पत्तों पे ही खाना खाते हैं। केले के फ्रूट्स ये फ्रूट तो सब खाते हैं, केले को सब खाते हैं ना सब, और इसकी वेफर भी बनती है। तो वहां पे उन दोनों ने क्या किया, वो पत्ते लिए और अपने सिर पे ढक लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जब उन्होंने उसका सिर ढक लिया तो उससे उनका बारिश की बूंदें उनके ऊपर नहीं गिरी। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो बादल, काला सा बादल था, वो चला गया और बारिश थम गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, अब पहला भाई तो रुक गया था, अब दूसरे भाई ने कहा कि मुझे भूख लगी है। फिर तीसरा भी बोला कि हाँ मुझे भी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब दोनों जब आगे चल पड़े तो थक गए थे वो दोनों, तो थक के एक पहला बोला कि मुझे भूख लगी है, बड़ी भूख लग रही है। तो तीसरा भी बोला कि भाई मुझे भी भूख लगी है। तो फिर दोनों ने क्या किया, एक एक केले का जो पत्ता था वो तोड़ा दोनों ने और उसको नीचे बिछा लिया और उसको चीर के उस पर अपना खाना परोसा, मतलब खाना लगाया उस पे, और दोनों ने भरपेट खाया। और खाना खाने के बाद क्या किया, उन लोगों ने एक एक केला भी खाया, मतलब एक एक बनाना भी उन लोगों ने खाया। तो यहाँ देखा ना हमने कि केले के पेड़ का कितना ये बताया था मैंने आपको अभी कि साउथ में तो इसके पत्ते पर ही बहुत लोग खाना वाना खाते हैं ना, दक्षिण साइड में, जैसे जहाँ पे इडली सांभर वगैरह बनते हैं साउथ में, लोग बाग जो रहते हैं ना वो केले के पत्ते पे ही खाना खाते हैं। ओके, तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, मिलकर केले का एक पत्ता चीरा और एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया और दोनों ने एक एक बनाना भी खाया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा, पीछे देखते हैं, पेज नंबर 124। नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब दूसरे भाई ने क्या कहा कि मैं तो यही घर बनाऊंगा। एक ने तो आम के पेड़ के नीचे बना लिया, अब दूसरा क्या बोला कि भाई मैं तो केले के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। केले से पेड़ से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमको अच्छे अच्छे बनाना खाने को मिलेंगे और अच्छी अच्छी इसकी हम सब्जी भी बनाएंगे बनाना की, और कुछ केले हम बेच भी देंगे। बेचते हैं ना लोग बाग, केले तो मिलते हैं जैसे पैसों से ही तो मिलते हैं, अपन बाजार में जाते तो खरीदते हैं, और जब हम केले बेचेंगे तो उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी हमारे काम आएंगे, मतलब चावल हम उसके केले के पत्ते भी काम आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अब क्या हुआ कि दूसरा भाई तो वहीं रुक गया, पहला भाई आम के पेड़ के नीचे और दूसरा कहाँ रुका था, नारियल केले के पेड़ के नीचे रुक गया, उसने अपना घर वहां बना लिया झोपड़ी। अब तीसरा गया आगे, वो तीसरा भाई तो निकल गया आगे, तो वो आगे चलता गया। अब चलते चलते क्या हुआ, उसको रास्ते में एक लंबा और बड़ा और पतला पेड़ मिला, वो था नारियल का पेड़। यहाँ दिख रहा है ना, देखो नारियल का पेड़। तो उसको नारियल का पेड़ दिखा और उसने एकदम मन में सोचा कि एकदम वो भी थक गया था तो उसको बहुत प्यास लग रही थी, तो वो बोला कि भाई कैसी प्यास लगी है, मतलब बहुत प्यास लग रही है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। एकदम जैसे ही वो बोला कि मुझे प्यास लग रही है तो एक नारियल आके ऊपर से गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खरकर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया
और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तो क्या था कि उसने नारियल दूसरे भाई ने उसको जब प्यास लगी तो जैसे टप से आके नारियल उसके जमीन पर टपक पड़ा और उसने चाकू निकाला तीसरे भाई ने और उसको खर कर उसकी जो जटाएं थी वो साफ हो गई और उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव मतलब इसकी छांव जो होती है ना, छोटी सी अच्छी सी छांव होती है। मतलब नारियल का पेड़ ज्यादा लंबा होता है लेकिन घना नहीं होता है ना, लंबा दिख रहा है ना हमको। तो उसको प्यास लग रही थी तो उसने नारियल में छेद करके और वो पानी पिया। आप लोग भी देखो, नारियल वाला आता है ना पानी बेचने के लिए, तो स्ट्रॉ लगा के देता है, आप लोगों को पीते हो। तो उसने भी क्या किया कि उसमें छेद किया और नारियल पानी ठंडा ठंडा पिया। ओके। और पेड़ की छोटी सी छांव मतलब जो उसकी छांव थी, आम के पेड़ की तो बहुत घनी छांव होती है कि बहुत घना होता है, और केले का भी थोड़ा घना होता है, और नारियल का केवल लंबा ज्यादा होता है और पतला होता है ना। तो उसकी छांव कैसी थी? छोटी सी छांव। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब आम का पेड़, तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा। जो तीसरा लास्ट वाला भाई था वो उसी छांव में बैठ गया था और सोचने लगा कि आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। अब वो क्या सोच रहा था कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और आम खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फल होता है ना, आप लोगों को भी अच्छा लगता है आम। केले का पेड़ बड़े काम का होता है, और उसने सोचा कि केले का पेड़ भी बहुत काम का होता है, बहुत काम आता है, और केला खाने में भी अच्छा होता है। केला हम लोग खाते हैं ना, केला फ़ायदा भी बहुत करता है कि हम लोग सुबह सुबह दूध और केला खाते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और आम भी का भी पेड़ भी बहुत बढ़िया होता है। तो वो बैठा बैठा तीसरा भाई यही सोच रहा था कि आम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है और केले का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। बेटा आज हम यहाँ तक ही इस भाग में यहाँ तक का अभ्यास करेंगे। आगे का जो अभ्यास है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो वीडियो है ना मैं कराऊंगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे कि वो जो तीसरा भाई ने कहाँ पे अपना घर बनाया और आगे क्या क्या हुआ इस पार्ट में, है ना। तो ओके बेटा, इसमें से मैंने जो ये लेसन यहाँ तक का पढ़ाया है, पार्ट पढ़ाया है, उसमें से मैं आपको 2 प्रश्न पूछ रही हूँ। आप उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि सबसे पहले उन तीनों भाइयों को कौन सा पेड़ दिखाई। ओके बेटा, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि तीसरे वाले भाई ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना। पहला प्रश्न बताया ना कि पहले भाई ने कौन से पेड़ के नीचे अपना घर बनाया और कौन सा पेड़ उनको दिखाई दिया सबसे पहले। और दूसरा प्रश्न है कि तीसरे भाई ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। अब ये आज का इस भाग में हम यहाँ तक की अभ्यास करेंगे और आगे के दूसरे भाग में हम नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट मतलब पूरा पाठ का अभ्यास अच्छे से करेंगे। आप लोग भी इसका अभ्यास घर पे रह के अच्छे से पाठ को पढ़ना, तभी आप उत्तर इसका आंसर दे पाओगे। ओके बेटा। और आप लोग भी अच्छे से इसको, मैं बोलती हूँ ना हमेशा के पेंसिल रख के और टेक्स्ट बुक को साथ साथ में अभ्यास किया करो, है ना। अच्छे से इसका अभ्यास करना और इसके जो मैंने प्रश्न बहुत बताए आप लोगों को उनका उत्तर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।